नौकरी पेशा लोगों में कैंसर का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट कह रही है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार। सर, सबसे पहले तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है और आईसीएमआर की इस स्टडी का क्या महत्व है? जी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम या जिसको आमतौर पे कहते हैं सिंड्रोम एक्स, और जिसको मैं कहता हूँ फाइव फाइव स्टार सिंड्रोम। फाइव स्टार सिंड्रोम क्यों मैं कहता हूँ? वो कोई बीमारी नहीं है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए। ऐसी समस्या जो इकट्ठे किसी इंसान में आ जाए तो इसमें स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ फाइव स्टार सिंड्रोम। अब ये एक बीमारी नहीं है जिसको आप कह सकते हैं एक बीमारी ग्रुप में डाल दो। ये मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि जो आपके पोषण पाचन से संबंधित जो समस्या हो रही है, तो ये चारों समस्याएं पोषण और पाचन से संबंधित है। इसी को कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सर, आईसीएमआर ने जो ये अभी डिटेल अपनी रिपोर्ट एक जारी की है उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? कितना महत्व ये, और खासकर हमारे जो दिनचर्या जो है हमारी, उसमें ये कितना महत्व रखता है? देखिए, ये समस्या मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ, जिसके लिए पब्लिक प्रेजेंटेशन में हर समय कहता था, हेडिंग ही देता था, कॉर्पोरेट एंड कैंसर। कॉर्पोरेट जनरल हो गया, नौकरी पेशा लोग। अब आईसीएमआर ने बहुत देर से ये कहा है। विदेशों में आप यूरोपियन स्टडी देखिए, अमेरिकन स्टडी बहुत समय से ये कह रहे हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब वो कहते हैं कैंसर इज ए मेटाबॉलिक डिजीज। और बहुत फेमस राइटर है थॉमस सेफ्रेड, उसने तो इस पे पूरी रिसर्च लिखी है, कैंसर इज ए मेटाबॉलिक डिजीज। अब इसमें आपको समझने की ये ज़रूरत है कि आईसीएमआर ने भी डाटा कलेक्ट किया, देखा कितने लोगों में हाई ब्लड प्रेशर है, कितने लोगों में डायबिटीज़ है, कितने लोगों में हाइपर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है और मोटापा। आप देखिए कि भारत में जो समस्या अमेरिका में हुआ करती थी, भारत में आजकल वेस्ट लाइन मतलब कमर, पेट का मोटापा आम तौर पे पुरुषों में 100 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया है, महिलाओं में 90 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक विषय है। हाई बीपी की समस्या भी है। मोटापा हुआ तो डायबिटीज़, खास करके टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको कहते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़, इंसुलिन की ज़रूरत नहीं, मोटापा के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और अगर ये हुआ तो आपका हाई कोलेस्ट्रॉल। अब सबके पीछे की वजह क्या है? आपकी दिनचर्या खराब, जीवन शैली खराब, खान-पीन खराब, और जड़ में है फैटी लिवर। फैटी लिवर होते ये सारी समस्याएं चालू हो जाएंगी। लेकिन इसको लोग इग्नोर कर रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पे, नौकरी मतलब कॉर्पोरेट संस्थान के स्तर पे, और इवन कुछ डॉक्टर के स्तर पे भी इग्नोर हो रहा है कि बीपी की समस्या लेकर कोई मरीज आ रहा है तो बीपी की दवा दे दी, लेकिन जड़ में नहीं गया कि हुआ क्यों इसको ब्लड प्रेशर की समस्या। डायबिटीज़ लेके आया, डायबिटीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, मतलब ब्लड शुगर को ट्रीट कर रहे हैं, ना कि उसके जड़ में होने वाली प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे फैटी लीवर। तो ये सारी समस्याओं को मिला के जब लंबे समय तक ये चलेगी तो रिपीटेड डीएनए डैमेज इसके कारण होगा, और एक समय के बाद ये डीएनए डैमेज कन्वर्ट हो जाएगा कैंसर में, और अन्य अन्य प्रकार के कैंसर हैं। अब उसके पीछे कारण बहुत है कि ऐसा क्यों नौकरी पेशा में ही ये बात होती है। सर, एक चीज बहुत गौर करने वाली थी इसमें कि जो ये स्टडी की गई तो ज्यादातर जो लोग थे वो 30 साल से कम उम्र के लोग थे। यानी हम कहें तो बहुत यंग पॉपुलेशन है वो। तो उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम का क्या कारण है? देखिए, चौंकाने वाला विषय तभी होता है जब एबनॉर्मल एज में हो जाए, असामान्य एज में। मान लीजिए 65 साल से ऊपर, तो हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ती है, डायबिटीज़ की समस्या बढ़ती है। लेकिन 30 साल के आसपास के लोगों में अगर बीपी हाई मिलने लगे, शुगर एबनॉर्मल मिलने लगे, तो चिंता का विषय है। अब होता क्यों है, बात समझिए। सबसे पहले तनाव का स्तर नौकरी पेशा में बहुत ज़्यादा है, खास करके जो कॉरपोरेट प्रेशर है उसका, और पीयर प्रेशर का भी। दूसरा, दिनचर्या खराब, सोने जागने का समय नहीं है, जिसको हम कहते हैं सर्काडियन रिदम, मतलब सूर्योदय के समय जगना और सूर्यास्त के आसपास सो जाना, ये बिल्कुल नहीं है। खाने पीने का समय, कब खाना है इसका पता नहीं है, और क्या खाना है। आम तौर पे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने में खाते हैं, जैसे फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा। तुरंत इंसुलिन स्पाइक कराता है, ओबेसिटी। इंसुलिन स्पाइक कराया, बार बार करने के कारण पेंक्रियाज एग्जॉस्ट हो गया, डायबिटीज़। कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ, आर्टरी में डिपॉजिट हुआ, हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्ट्रोमिया, और सबकी जड़ में कहाँ है, फैटी लिवर। अब इस समस्या को समझने के लिए आप जोड़ते जाइए। यूके ने एक स्टडी की, नर्सेज स्टडी, उसने देखा कि जो नर्सेज रात में काम करती है उसमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा। बाद में उस स्टडी को बढ़ाया गया, देखा गया सिर्फ नर्सेज में नहीं, जो भी लोग रात में काम कर रहे हैं, सर्काडियन रिदम गड़बड़ है और ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है।
तो सोने जाने जागने के समय से, तनाव से लेके, खाना पीना से लेके, एडिशनल क्या हुआ, और स्मोकिंग और अल्कोहल ऐसे ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है, ये भी आपको एडिशनल रिस्क फैक्टर में बढ़ा दिया। तो इन सबको अगर मिला जुला असर देखिएगा, तो इसको आप कह सकते हैं फूड इन्वायरमेंट एंड वर्क कल्चर दोनों एबनॉर्मल हो गया, कि खाना भी खराब और कल्चर भी खराब। कल्चर से मतलब ये है कि 4 लोग आपके पास फास्ट फूड खा रहे हों, आप भी सोचेंगे ये बेवकूफ़ थोड़ी है, जब खा रहे हैं तो मैं भी खा लेता हूँ। अगर सिगरेट पी रहे हैं तो अच्छा मैं भी पी लेता हूँ। डॉक्टर कहते होंगे खतरनाक है, लेकिन ऐसा कोई खतरा नहीं होगा, सभी लोग तो पी रहे हैं। इस कल्चर के कारण ये एक ग्रुप बन चुका है नौकरी पेशा के लोगों का, यंग एज में सारी समस्याएं हो रही हैं उनमें। सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि सर्विस सेक्टर की तरफ अब ज़्यादातर युवा जाते हैं। इंजीनियर्स की हम बात करें या कॉर्पोरेट कल्चर की अगर आप बात कर रहे हैं, तो तमाम जो स्टूडेंट्स अब पढ़ रहे हैं, वो सर्विस लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये खतरा हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगा, ये देखते हुए कि डायबिटीज़ जो है, वो लगातार देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है? देखिए, मैकाले एजुकेशन सिस्टम जब आया था तो उसका एम ही था नौकर तैयार करो। तो आज भारत उसी को फॉलो कर रहा है, नौकर तैयार करो, नौकर तैयार करते रहिए आप। आज इंटरप्राइजिंग कैपेबिलिटी कितने में है? अब कहने का इंटरप्राइजिंग कैपेबिलिटी मतलब कोई ज़रूरी नहीं अपना आप जॉब ढूँढिए, अपना व्यवसाय खोलिए, कोई ज़रूरी नहीं। मतलब आप मानसिक रूप से आज़ाद हो जाइए, मानसिक रूप से आप गुलाम हैं। पढ़ रहे हैं नौकर बनने के लिए, नौकरी कर रहे हैं नौकर बनने के लिए। आपका एम क्या होना चाहिए? नौकरी कर रहे हो जीविका का साधन है, लेकिन अपने तो स्वामी बन जाओ। स्वामित्व तो अपने लिए तो अपना हो, ओन योरसेल्फ। अपने आप का भी स्वामित्व नहीं है, आपने सब कुछ दे दिया। 24/7 आप मेल पे लगे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हैं, इंस्टेंट रिप्लाई पे लगे हैं। एक डिफाइंड आप प्रोटोकॉल कर सकते हैं कि मेरा वर्किंग स्टाइल ये है, मेरा ऑफिस का टाइम ये है, ऑफिस के बाद 2 घंटे मुझे इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली मेल पे रिस्पॉन्ड करना है। इस तरह का सिस्टम बन सकता है। आप अपने खाने पीने का ध्यान दे सकते हैं, अपने बॉडी फिटनेस का ध्यान दे सकते हैं, क्या खाना है कैसे खाना है इसका ध्यान दे सकते हैं, सोने का ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो दर्शक सुन रहे हो, जो कॉर्पोरेट में या नौकरी पेशा वाले होंगे, वो सोचे ज़रा, आप ड्यूटी से आ गए, आप 2 घंटे टाइम ख़राब कर रहे हैं टीवी देखने में, फिर सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, रात को 12:30-1 बजे खाना खा रहे हैं, फिर आप बैठ जाते हैं नेटफ्लिक्स, व्हाट्सअप, फेसबुक, आप 3 बजे सोते हैं। इसकी ज़रूरत थी क्या? जब फ्री होके आए एज अर्ली एज पॉसिबल, और कोशिश कीजिए हो सके तो घर से खाना लेके जाइए। इवनिंग में एज क्लोज टू सनसेट आप खाना खा लें, घर आएँ, रिलैक्स करें, लोगों से बात करें और जल्दी बेड टाइम पे सो जाएँ। अगर ऐसे करेंगे तो आप ऐसी बीमारी से बच सकते हैं। सर यही सवाल मेरा था इससे जुड़ा हुआ कि जिस तरीके से आपने बताया कि अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करने की बात आप कह रहे हैं। लेकिन बहुत मुश्किल ख़ासकर जो सर्विस सेक्टर में ख़ासकर युवा पीढ़ी जो है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है लाइफ़स्टाइल सेट करना और एक कहें तो हम एक आदत हो गई है एक तरीके की लाइफ़स्टाइल को जीने की। तो उनके लिए कितना मुश्किल है इससे और कैसे वो बच सकते हैं इन चीज़ों से और अर्ली ऑनसेट जो हम क कैंसर का कह रहे हैं वो बच सकते हैं उनसे? देखिए, ये एक वहम है, एक दिमागी समस्या है, कि जो मान चुके हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मुश्किल हो चुका है। देखिए, मुश्किल आपने बना लिया, आपने मान लिया कि ऐसा ही करना है, क्योंकि कंफर्ट जोन आपने तैयार किया हुआ है। कौन मना करता है आपको अपने घर से खाना बना के ले जाने के लिए? कौन मना करता है टाइम पे लंच कर लेने के लिए? कौन मना करता है शाम को अपने घर का खाना खाने के लिए? ये कहने की बात है। आपको सिर्फ सोचना होगा, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ दोनों अलग है। एक दूसरे के लिए पूरक हो सकता है, एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब पर्सनल लाइफ में आपका प्रोफेशन पूरी तरह घुस जाए तो बेकार है, या प्रोफेशन में पर्सनल लाइफ घुस जाए तो बेकार है। तो दोनों को सेग्रीगेट कीजिए। आप सबसे महत्वपूर्ण हैं अपने लिए, पहली बात ध्यान रखें आप। उसके बाद आपका परिवार है, फिर आपका नौकरी या आपका ऑर्गेनाइजेशन है, फिर समाज है, फिर देश अपने आप ठीक हो जाएगा जब आप लोग ठीक रहेंगे। तो पहले आप कब बेहतर अपने आप से पहले मोहब्बत कीजिए, लव योरसेल्फ। मेंटल स्ट्रेस कम कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट आत्मविश्लेषण कीजिए, ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या नहीं है, इस पे सोचिए। सिग्निफिकेंट क्या है? मैक्सिमम लोग मेंटल स्ट्रेस में इसलिए हैं कि उनके लिए इनसिग्निफिकेंट बात है जिसके लिए वो टेंशन में है। उसके बाद बुरी आदतों में पड़ना, मतलब शराब, तंबाकू, सिगरेट, इनमें पड़ना, तो उसकी ज़रूरत क्या है, उसको डिकोड कीजिए कि रियली यू नीड इट, यू डोंट नीड इट। अगर ऐसे करके आप करेंगे तो आपको लगेगा बचना ज़्यादा आसान है, इसमें इन्वॉल्व होना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है, जितना बड़ा हौवा बना दिया है। पहले भी लोगों का काम चल रहा था, अभी भी काम चल रहा है। आप जितना यील्ड कर दीजिए, जितना अलाउ कीजिएगा, जितना अवेलेबल होइएगा, लोग आपको उतना ही झुकाते जाएँगे। और कहा जाता है ना, रीढ़ की हड्डियाँ भी चटकने लगे, सर को इतना झुकाना न चाहिए।
जिस बुलंदी पे जाके इंसान छोटा लगे, मतलब इंसान खुद ही छोटा हो गया, उस बुलंदी को पाना ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखा जैसे आपको सर ने जिस तरीके से बताया कि लाइफस्टाइल जो है हमारी जिस तरीके से बदल रही है उसको आपको बदलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमें जीने की आदत हो गई है उसको बदलने की ज़रूरत है। घबराने की ज़रूरत इन चीज़ों से नहीं है। लेकिन अगर हम अपना लाइफस्टाइल सही कर लेते हैं तो कई बीमारियों से हम वैसे ही दूर हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।